अब मैं आपको बताने वाला हूं वो शब्द, वो जो आपने सुने होंगे बहुत सारे YouTube वीडियो पे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुने होंगे कि दुनिया की 90% जो वेल्थ है वो सिर्फ चंद लोगों के पास है। और मैं भारत की चंद लोगों की पिक्चर आपके साथ रख रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनके पास भारत की टोटल वेल्थ का 90% इनकी जेब में है। 90% धन पूरे देश का इन्हीं गिने चुने कुछ लोगों के साथ है। इनके साथ और भी कुछ लोग हैं जो मैंने फोटो कुछ लोगों को दिखाया। ये होंगे 50-100 से ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा। अब बात आता है कि क्यों मैंने इनका फोटो दिखाया, क्योंकि हमारे मन में सवाल बहुत बार आता है कि ये तो नसीब वाले लोग हैं, ये तो इनका कर्म अच्छा था, इनको लॉटरी लग गया, ये तो अमीर घर में पैदा हो गए। लेकिन मैं आपको आज ये गलतफहमी से दूर करना चाहूंगा। मैं इनको थोड़ा सा कुछ लोगों की बायोग्राफी आपको बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा कि मैं आपको यही महसूस करवाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब ये लोग भी हमारे जैसे बैकग्राउंड या हमारे से और भी बदतर बैकग्राउंड से आके भी ये आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो मैं ये कुछ लोगों की उनकी लाइफ की फ्लैशबैक में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस के हेड है, आपको पता होगा मुकेश जी के फादर जो थे वो पेट्रोल पंप से जॉब से अपने शुरू किए थे। पेट्रोल पंप जो पेट्रोल सर्विस देते हैं वहां से अपने कैरियर शुरू किए थे। और मुझे लगता है कि हमारे बीच आज बहुत ऐसे लोग होंगे जो धीरू भाई अंबानी की शुरुआती दौर से बहुत ऊपर लेवल पे होंगे। आज उनकी एक बेटे के पास 9.06 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है। उनकी जो ये जो लिखा गया ये उनकी नेटवर्थ है, कुल संपत्ति है 9.06 लाख करोड़। इतना संपत्ति उनके पास है, वो भी पेट्रोल पंप से जॉब करके। अब मैं गौतम अदानी के पास जाऊंगा। इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक डायमंड कंपनी पे एज ए डायमंड शटर के रूप में जॉब कर रहे थे अपने ग्रेजुएशन के बाद मुंबई में। आज वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है और 3.86 लाख नेटवर्थ करोड़, इनके 3.86 लाख करोड़ नेटवर्थ है। इनके पास इतनी संपत्ति है। और हमारे बीच ऐसे हजारों ग्रेजुएट होंगे, आपकी घर में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपकी सर्कल में होंगे, वो भी जॉब कर रहे होंगे। तीसरा है शिव नादर। उन्होंने 4 दोस्त को मिला के जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1978 में उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद उनको जब नौकरी पे मन नहीं लगा तो उन्होंने 4 दोस्तों को बुलाया और उनके पास जो पॉकेट मनी बचा था वो 4 दोस्तों ने 1,80,000 रुपया कुछ उधार करके जुड़ के उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए थे। और आज इनकी पार्ट का जो बिजनेस है वो 1.75 लाख करोड़ है इनकी जो नेटवर्थ है। अब इनकी बायोग्राफी ऑनलाइन पे है, उनकी विकिपीडिया, इनकी नाम गूगल पे एंट्री कर दीजिए, उनकी बायोग्राफी आ जाएगा। उस बायोग्राफी को अगर पढ़ेंगे तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। मुझे भी वहीं से वो ये डाटा मैंने पिक किया। राधा कृष्णन दमानी जिन्होंने बीकॉम ड्रॉप आउट थे, बीकॉम पास नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपने एक दुकान शुरू किए थे, बॉल बियरिंग का दुकान। बॉल बियरिंग आप जानते होंगे जो चक्के पे लगता है, फैन पे लगता है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट में बॉल बियरिंग लगता है। उस बॉल बियरिंग का दुकान से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और आज उन्होंने उनका जो नेटवर्थ है वो 1.08 लाख करोड़। आप इनकी बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप जानते हो एक भारत की बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी भारत में काम करता है, हालांकि कंपनी विदेश का है। वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एज ए मार्केटिंग मैनेजर अपने कैरियर शुरू किए थे पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। फिर उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने बिजनेस किया और 1,02,000 लाख करोड़ का नेटवर्थ में आज वो है। तो ये कुछ लोगों का मैंने समय के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे हजारों ऐसे लोग, सैकड़ों लोग भारत में हैं जिनके पास आज कुछ गिने चुने 100 से 100-150 की लोग होंगे जिनके पास आज इतने बड़े बड़े नेटवर्क है। तो मैं आपको ये सवाल आता कि ये अगर हमारे जैसे बैकग्राउंड से आके ये यहां तक पहुंच सकते हैं तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। जब एक आम इंसान इसके बारे में सोचता है उसको वो कारण दिखता नहीं, वो कारण जब मिलता नहीं तो वो एक धारणा की कैद बनाता है कि ये तो इनका लक अच्छा था, इनका नसीब अच्छा था, इनकी तकदीर बढ़िया था, उनके माँ बाप की इनको जैकपॉट लग गया, इनको वहां से हो गया, इनका समय ठीक चल रहा था, फिर तांत्रिक मांत्रिक बाबा माबा इसमें फंस जाते हैं।
लेकिन मैं आज आपको, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने इन लोगों की जिंदगी पढ़ा, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ा, मैं इनका इंटरव्यू देखा, ढूंढ ढूंढ के देखा, और मुझे जो 4 ऐसे रहस्य पता चला, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, उनमें से मुझे जो 4 ऐसे रहस्य मिला कि इन्होंने ऐसा क्या चीज को अपने जिंदगी में एडॉप्ट किया जिसकी वजह से आज वो इतनी फर्श से लेकर अर्श तक उन्होंने पहुंच गए। तो आज वो 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिनकी वजह से ये आम से खास बने, मैं आपके साथ रखूंगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए एकदम अटेंटिवली। इस 4 प्रिंसिपल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये चारों के चारों प्रिंसिपल अगर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म अभी है उस पर अगर लगा लेंगे तो ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप भी एक दिन भारत में कुछ गिने चुने लोगों में आप आ सकते हैं। तो अभी हमें, जो मैं बता रहा था, ये जो पुरानी धारणा, इनकी तकदीर अच्छा है, इनकी नसीब ठीक है, इनको जैकपॉट लग गया, ये अमीर घर में पैदा हो गए, इन सब धारणाओं ये गलत है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब मैं की प्रिंसिपल एवरलास्टिंग जिन लोगों ने अपने जिंदगी में एडॉप्ट किया, सबसे पहला, ये जो लोग हैं दे स्टार्टेड वर्क फॉर ड्रीम इंस्टेड ऑफ नीड्स। इन लोगों ने पहले जो काम मैंने बताया ये अपने जरूरत के लिए कर रहे थे, लेकिन जिन दिन उनको लगा कि ये काम तो सिर्फ जरूरत से ऊपर जा नहीं सकता, उन्होंने फिर अपने ड्रीम के लिए काम करे और नीड्स को छोड़ के ड्रीम्स के लिए काम किए। इनके सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे बीच ऐसे बहुत साथी है जो आरसीएम बिजनेस को नीड्स के लिए करते हैं। भाई साहब, ये नीड्स के लिए करेंगे तो इतना बड़ा रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, ये आपको वहां तक लेके नहीं जा सकता जहां तक ये लेने के लिए तैयार है। आपको अपने नजरिया को बदलना पड़ेगा। नीड्स के लिए जो कर रहे हैं, जैसे मैं नौकरी को कर रहा हूं नीड्स के लिए, उसके साथ साथ आपको ड्रीम के लिए इस बिजनेस को करना है, क्योंकि यही वो प्रिंसिपल है। ये सिर्फ भारत का नहीं है, आप वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड टूर पे जाइए, जितने भी कामयाब व्यक्ति विश्व में आज जिसके नाम लिया जाता है, बड़े बड़े हस्ती हैं, उनकी जिंदगी देखिए, वो सभी लोगों ने जब कामयाबी के सफर शुरू किए थे वो इसी प्रिंसिपल से शुरू किए थे कि ड्रीम्स से शुरू किए थे, नीड्स के लिए नहीं था। तो आपको भी अपने ड्रीम सेट करना पड़ेगा और ड्रीम के साथ काम चालू करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है, स्टार्टेड वर्क फॉर कमीशन इंस्टेड ऑफ फी। तो मैं यही बता रहा था कि की प्रिंसिपल जो है हमारा, ये सपनों के लिए हमें काम करना। दूसरा जो की प्रिंसिपल मैं अभी बता रहा था वो था स्टार्टेड वर्क फॉर कमीशन इंस्टेड ऑफ फिक्स इनकम। भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि हम सब फिक्स इनकम पे ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर जो दिमाग में बना हुआ है वो फिक्स इनकम लिए बना हुआ है कि हमें फिक्स इनकम चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम ढूंढता है तो वो अपने मन में एक रखता है कि मुझे टोटल कितना मिलेगा बता। लेकिन ये जो सब लोग हैं, इन्होंने फिक्स इनकम पे कभी काम नहीं किया, इन्होंने सब कमीशन बेस यानी परसेंटेज बेस पे काम करते हैं। और आप मुझे एक बार बताइए, जो हमारा आरसीएम बिजनेस है, हमारा आरसीएम बिजनेस फिक्स पे काम करता है कि कमीशन पे काम करता है? कमीशन पे काम करता है, बिल्कुल सर, कमीशन पे काम करता है, बिल्कुल सर। तो आपको थोड़ा सा ये प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल है, इस पे काम करना है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है, स्टार्टेड वर्क फॉर लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पे काम नहीं किया। शॉर्ट टर्म मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे मैं तो नौकरी 30 साल के लिए कर रहा हूं, नहीं, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी इनकम लेने की जो टर्म की बात कर रहा हूं। क्योंकि हमारे माइंड में सबसे बड़ी चीज चलता क्या है कि मुझे महीना में कितना पैसा आएगा। इन लोगों ने जब भी अपने काम शुरू किया, जो बड़ा काम, आज इतनी बड़ी नेटवर्क उनके पास है, इन्होंने जब उसको शुरू किया, उन्होंने हमेशा मिनिमम 5 या 10 साल के बाद इनको कितनी बड़ी वर्थ मिलने वाला है उसके लिए शुरू किया था। और आपने सुने होंगे कि आरसीएम बिजनेस में कितने भी साथी, कितने भी बड़े लीडर को आपने सुने होंगे जिंदगी में, वो आपको एक ही बात बताते हैं। क्या बताते हैं? 5 साल छोड़ना नहीं, 5 साल टिके रहना। बहुत सारे लोग तो 5 साल क्या 5 महीने टिकते नहीं, एक बार सामान लेते हैं, बोलते सर पैसा नहीं आया और छोड़ के भाग जाते हैं। आपको यहां पे भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना। आज मैं 8 साल बाद एमराल्ड बना सर, लेकिन 5-7 साल पहले मुझे था पता कि मैं एक दिन एमराल्ड बनूंगा, मुझे भी 6 अंकों का इनकम आएगा। और आज मुझे डायमंड दिखता है कि मैं एक दिन आने वाले 5 या 7 साल बाद इस बिजनेस का मैं डायमंड बनने वाला हूं, जो मुझे दिख रहा है। ये लॉन्ग टर्म पे काम करना, हमें शॉर्ट टर्म पे नहीं काम करना। शॉर्ट टर्म पे तो छोटे दुकानदार काम करते हैं, शॉर्ट टर्म पे तो छोटे नौकरी वाले काम करते हैं।
हमें ये लॉन्ग टर्म पे, ये तीसरा प्रिंसिपल। और चौथा प्रिंसिपल, सबसे अंडरस्टैंडिंग, सबसे समझने वाला प्रिंसिपल ये है कि उन्होंने ओपीटी, ओपीएम, ओपीएस पे काम नहीं करते थे, ना कि ओटी, ओएम एंड ओएस। ये क्या है ओपीटी एंड ओटी, ओएम, ये सब क्या है? सिंपल, ये एक एब्रिविएशन है। ओपीटी मतलब, देखिए, जो लोग छोटे कामयाबी हासिल करते हैं, जो बोतल वाला मैंने पिक्चर दिखाया था ना, वो बोतल के अंदर जो अपने आप को कैद करते हैं, वो हमेशा ओन टाइम, ओन मनी एंड ओन स्किल, ओन टाइम, ओन मनी एंड ओन स्किल पे वो भरोसा करते हैं। बड़ा गुरूर होता है उनको, बड़ा घमंड होता है कि मैं एमबीए हूं, मैं चार्टर्ड हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एमबीए हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डर हूं, मैं। भाई साहब, आपका अपना टाइम, आपकी अपनी पैसा और आपकी अपनी स्किल से जो कामयाबी मिलता, ये जो लोगों की मैंने एग्जांपल दिया जिनके पास आज 90% वेल्थ है भारत का, वो हमेशा इस प्रिंसिपल पे कभी काम नहीं किया। वो हमेशा किस पे काम किया? ओपीटी पे काम किया। अदर पीपल टाइम उनके लिए कैसे काम करे, ऐसे सिस्टम का उन्होंने निर्माण किया। अदर पीपल टाइम, दूसरों की समय जब आपके लिए काम करे। आज देखिए, आज मेरे टीम में ऐसे लोग हैं, जो हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं आरसीएम में। कोई 2 घंटा काम करता, कोई 4 घंटा काम करता, कोई 5 घंटा। हमारे आज बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर है, हमारे टेक्निकल अचीवर, उनके नीचे हजारों लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं 2 घंटा, लेकिन वो 2 घंटा अपने साथ साथ मेरे टाइम में भी वो ऐड होता है। यानी आप भी, जब भी किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं, जब भी कहीं पे मीटिंग करते हैं, जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम का जो रिजल्ट है वो आपको तो मिलता, अवश्य मिलता, उसके साथ साथ वो मुझे भी मिलता है। यानी यहां पे भी अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। अभी मंटू जी बैठे हैं, देखिए आप पीयूसी पे बैठे हैं, 5 लाख लगा के पीयूसी पे बैठे हैं। 5 लाख लोग किसका लगाया सर? उन्होंने उनका लगाया। कंपनी ने फैक्ट्री लगाया, न्यूट्रीचार्ज ने डिपो लगाया, काफी सारे हजारों करोड़ आज लग चुका है आरसीएम बिजनेस में, चाहे वो पिकअप सेंटर ओनर की हो, कंपनी का हो, डिपो मैनेजर का हो, फैक्ट्रियां हो, जो फ्रेंचाइजी एसोसिएट्स हो उनका हो। हजारों लोगों का हजारों करोड़ आज लगा है, और वो पैसा, वो लागत हम सबके लिए काम कर रहा है। यानी यहां पे भी अदर पीपल मनी प्रिंसिपल काम करता है। और अदर पीपल स्किल, दूसरों की स्किल। आज देखिए, आज अगर आपका आज हमारे बीच 100 लोग हैं, ये 100 लोग अलग अलग स्किल से, बैकग्राउंड से आए हैं। वो अपने स्किल से इस नेटवर्क को कर रहे हैं। आज मैं अकेले, जो मैंने आज 50 लाख कारोबार पे पहुंचा हूं महीना, वो 50 लाख का कारोबार मैंने अपने स्किल से नहीं किया। ये बेणु जी का स्किल भी मिला, मंटू जी का मिला, प्रेस जी का मिला, प्रकाश जी का मिला, सुशील जी का मिला, आप सबका मिला। यानी जो वो व्यक्ति जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, आज ये ओपीटी, ओपीएम, ओपीएस यहाँ पे भी आज से में लागू होता है। तो मुझे एक बताए, जहां पे वो प्रिंसिपल लागू होता है, वहां आपको कौन रोकेगा भारत में मिलियनरी बनने के लिए? अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं कुछ लोगों को मिला रहा हूं, देखिए, मिलियनरी ऑफ इंडियन मिलियनरी, जो आरसीएम से मिलियनरी बने, ये लोग हैं जो इसी प्रिंसिपल को बेस करके बिल्कुल जीरो से अपने काम शुरू करके आज हमारे बीच इन्होंने मिलियनियर बने। आप इनसे देख सकते हैं, हमारे आदरणीय अत्री साहब है, मुकेश कोठारी जी है, डायमंड सुरेंद्र वट्स है, स्टार डायमंड रवि शर्मा जी है, दिनेश चौधरी इस बार सफायर बने, सुजीत सिंह जी स्टार सफायर बने, महावीर सहारण जी अभी सफायर बने, ये विजय विरोधिया ये स्टार सफायर बने। आप मुझे बताइए, ये सब इसी प्रिंसिपल तो काम किया। आप कभी उनके वीडियो देखना यूट्यूब पे जाके, ये भी इसी 4 प्रिंसिपल पे काम किया। इन्होंने कभी अपने जरूरत को छोड़ के ड्रीम के लिए काम किया, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ड्रीम के लिए काम किया, सॉरी, पहला प्रिंसिपल ड्रीम के लिए काम किया, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए काम किया, तीसरा फिक्स इनकम के लिए काम नहीं किया, कमीशन पे काम किया, चौथा है इन्होंने ओपीटी, ओपीएम, ओपीएस, इसी स्किल पे, दूसरों की पैसा, दूसरों की टाइम, दूसरों की स्किल कैसे अपने लिए काम करे, उसी के लिए सिस्टम का निर्माण किया उन्होंने। तो आप भी खुशनसीब हो सकता कोई जबरदस्ती आपको जुड़ दे, हो सकता कोई ऑब्लिगेशन से आपने आ गए, लेकिन आपको मैं बताते हुए बड़ी गर्व महसूस करता हूं, आप सब इसी प्रिंसिपल के बीच हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के। लेकिन इसी प्रिंसिपल के साथ करने के लिए हमें कुछ और चीज भी, देखिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहा था, उस दिन दिखा रहा था, मैं बार बार इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्लो कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। मैं आपको बताते हुए बड़ी घबराहट हो रही है कि लास्ट 6 महीने में जो लॉकडाउन पीरियड था पिछले साल, मतलब अप्रैल 2020 से सितंबर 2020, इस बीच में आप इसमें देख सकते हैं 53 लाख
53 लाख न्यू एसोसिएट्स डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुए हैं, यानी आधा करोड़ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया सिर्फ 6 महीने में। पहले पुराने भी है, 2-4 करोड़ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जब 5-5, 10-10 लोगों को भी किसी ने प्रपोज कर दिया तो आधी आबादी खत्म हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं ना मैं धीरे धीरे करूंगा, पता चला कल मामा का लड़का को किसी और ने जोड़ दिया। अगर आप अपनी सपनों को पूरा करना चाहते हो, मैं क्लियरली सीने में हाथ मार के कह सकता हूं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अपने सपने पूरा करने के लिए कोई मिल ही नहीं सकता। ये भगवान की खुशनसीबी, हमारे पर आशीर्वाद है कि हमें समझ आ गया। ये कितना बड़ा बिजनेस कर लोगे आप सर, क्योंकि बिजनेस में करोड़ों लगाओगे तो लाखों मिलेगा सर। है नहीं हमारे पास करोड़ों। चोरी डकैत नहीं कर सकते, गलत काम तो हम नहीं कर सकते, उसे टेंशन ज्यादा है। और आखिरी मुकाम कहां आपको पता है, फिर क्या करेंगे बताइए? आम आदमी कैसे पहुंचेगा सफलता की शिखर तक? ये हमारे लिए वरदान है।